हेलो गाइस, वेलकम टू इट ट्रेड। माई सेल्फ विद्यन चावड़ा। तो आपने कई जगह पर ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में सुना होगा। अगर आप लोग मार्केट में बिगिनर हो और लास्ट 3 या 4 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए आए हो, तो आपने कई सारे फिन इन्फ्लुएंसर और रिसर्च एनालिस्ट के मुंह से कई बार कई सारी ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में सुना होगा। ऐसी ही कई सारी मोस्ट पॉपुलर जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज है, उनकी मैंने एक सीरीज बनाई है, जिसकी प्लेलिस्ट आप लोग यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बदलते मार्केट ट्रेंड्स के साथ कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज करके आप लोग कम रिस्क में सबसे ज्यादा पैसा बना सकते हैं, इसके लिए आपको इन सभी स्ट्रेटजीज को एक बार देखना होगा। तो जरूर से चेकआउट करें हमारी इस प्लेलिस्ट को। चलो तो शुरू करते हैं आज की ऑप्शन स्ट्रेटजीज से, जिसका नाम है कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी। कैलेंडर स्प्रेड इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये तो मंथली टाइम फ्रेम पर होने वाली एक स्ट्रैटेजी है। तो एक सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ कि कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है। जैसे कि इंडेक्स है या फिर कोई स्टॉक है जिसकी करंटली स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर की प्राइस सिमिलर इसके इंसेंट्रिक वैल्यू के डिफरेंस के साथ ही हमको देखने को मिल रही है, मगर नेक्स्ट मंथ का जो इसका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ड्यू टू सम वॉलेटिलिटी और सम प्राइस एक्शन किसी कारणवश से उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर की प्राइस में देखने को मिले, तो इसी स्पॉट प्राइस और फ्यूचर की प्राइस की डिफरेंस को हमको एक स्प्रेड बना के बिना किसी रिस्क के साथ अगर आप लोग लेना चाहते हो तो इस स्ट्रैटेजी का यूज करके आप लोग ले सकते हो, जिसका नाम है कैलेंडर स्प्रेड। ये पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन एंड जीरो दाबर में इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसा रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे पूरा एग्जांपल आपको यहाँ पर समझ आए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अंडर प्राइस होगी और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ओवर प्राइस होगी। इसी जो अंडर प्राइस एंड ओवर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो नियरली एक्सपायरी के समय पर दोनों ही एक लेवल पर आ जाएंगे, यानी कि अंडर प्राइस एंड ओवर प्राइस दोनों ही एक ही लेवल पर मिलते हुए देखने को मिल सकेंगे एक्सपायरी डे पर। इसी डिफरेंस से हम लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो ज़रूर से इस कैलेंडर स्प्रेड का यूज़ कर सकते हैं। चलो तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा देता हूँ निफ्टी का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अभी अगस्त हाफ खत्म हो चुका है, तो अभी हाफ बाकी है, यानी कि इसका भी फ्यूचर अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट नियरर इसकी जो पॉट प्राइस है उसके आसपास। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोग देख सकते हैं कि अभी करंट मार्केट प्राइस जो स्पॉट प्राइस निफ्टी की चल रही है वो है 19,365 एंड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की जो फ्यूचर की वैल्यू है वो है 19,385, यानी कि नियरली ऑलमोस्ट 20 रुपीज का जो इसके अंदर जो प्राइस के अंदर वेरिएशन है वो हमको देखने को मिल रहा है। जब एक्सपायरी होगी 31 अगस्त को, तब ये दोनों की प्राइस सिमिलर होती हुई हमको एक्सपायरी के दिन देखने को मिल सकती है नियरली। और अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, तो अगस्त का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है 19,385 एंड सितंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है 19,500, यानी कि दोनों के बीच के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा कि वो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। दोनों ही हम लोग कैसे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं हमारे जीरोधा प्लेटफॉर्म पर। जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर मैंने तीनों कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर लगा दिया है, मगर मैं आपको बास्केट ऑर्डर के साथ फुल्ली एक्सप्लेन करके देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगस्त का मैंने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बाय किया है एंड सितंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है 19,500 वाला उसको मैंने सेल किया है। तो दोनों की यहाँ पर रिक्वायर्ड मार्जिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 130,000 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। हेजिंग होने के बाद इसका भी इस ट्रेड को लेने के लिए जो इसका फाइनल मार्जिन है वो 24,000 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि मैंने एक एक लॉट इसका बाय एंड सेल किया है। करंटली मंथ में मेरे को लगता है कि अभी ये जो स्टॉक प्राइस है वो एक्सपायरी तक नियरली परफॉर्म करती हुई स्पॉट प्राइस के पास ही देखने को मिल रही है। एंड सिमिलर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा कि इसके जो डिफरेंस है 19,500 का, जो कि एक अच्छा खासा 120 पॉइंट का जो डिफरेंस हमको यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल सकते हैं। अब सिमिलरली अगर हमको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, मगर मैं आपको इस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग करके यहाँ पर दिखाता हूँ, एनालाइज करके कि कैसे हमको इसके अंदर कितना लेवल का प्रॉफिट हो सकता है। सेंसिबल इसका एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिस्क हमको यहाँ पर दिखा सकता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 19,385 एंड 19,500। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि करंटली मैक्सिमम प्रॉफिट हमको इस स्ट्रेटजी से होगा लगभग 1926, तो 2000 के आसपास का प्रॉफिट हमको इस ट्रेड के अंदर होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमको 24,000 लगा के एक अच्छा खासा 2000 का ट्रेड, वो भी आर्बिट्रेज द्वारा फुल्ली रिस्क फ्री
कि जीरो रिस्क की ये जो स्ट्रेटजी है वो आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम लॉस भी आपको देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, यानी कि कुछ भी हो जाए, यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट ऊपर भी चला जाए या फिर 500 पॉइंट नीचे भी चला जाए, तो ये जो प्रॉफिट है हमको इसी जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है उतना ही मिलेगा, भले ही मार्केट की जो इंडेक्स की प्राइस, स्पॉट प्राइस या फिर फ्यूचर की प्राइस कहीं भी चले जाए। एक्सपायरी के दिन यानी कि 12 डेज होने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 31 अगस्त को यहाँ पर एक्सपायरी है। उसके दिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1926 का हमको प्रॉफिट होता हुआ इस ट्रेड के अंदर देखने को मिल सकता है। सिमिलरली वाइस वर्सा करके भी हमको ये स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर्स के अंदर। तो ये तो बात हुई इंडेक्स की, मगर सिमिलरली अगर आप लोग इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करके अगर किसी स्टॉक के अंदर परफॉर्म करना चाहते हो जो कि एफएनओ में लिस्ट हुआ स्टॉक है, तो उसमें भी आप लोग यहाँ पर ये सिमिलरली स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। आर्बिट्राज यानी कि दो प्लेटफॉर्म पर अलग अलग प्राइस को बीच जो डिफरेंस है उसका जो प्रीमियम है उससे प्रॉफिट कमाने की जो स्ट्रेटजी है उसे हम लोग आर्बिट्राज सिंपली वे में कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक सिंपली कैलेंडर स्प्रेड आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर्स के अंदर, जिसके अंदर लो रिस्क लो रिटर्न है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मगर इसका जो लिस्ट है वो मिनिमलिस्टिक है, यानी कि है ही नहीं, ऐसा कहे तो भी यहाँ पर आप लोग ठीक है। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है तो एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ कि 1 लाख रुपये के कैपिटल पर आप लोग कैसा यहाँ पर कितना कॉन्ट्रैक्ट ले सकते। मैं आपको दिखा देता हूँ कि निफ्टी के हम लोग यहाँ पर 4,000 कॉन्ट्रैक्ट लेंगे दोनों तरफ, 4 बाय करेंगे 4 शॉर्ट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनल मार्जिन यहाँ पर लगता है 96,000, यानी कि अप्रॉक्स 97,000 के आसपास यहाँ पर आपको मार्जिन देना पड़ेगा इस प्रोसेस को करने के लिए। मगर जैसे कि आप लोग यहाँ पर एनालाइज पर जाओगे तो सेंसिबल आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से कैलकुलेट करके पूरी आपकी स्ट्रेटजी दिखा देगा कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 7,700, यानी कि लगभग अगर आप लोग बैंक में भी यहाँ पर एफडी लाने जाओगे तो भी यही इनकम आपको एक साल में मिलेगी। मगर यहाँ पर आप लोग आर्बिट्रेज करके सिर्फ 10 दिन में ही ये इनकम आप लोग कमा सकते, वो भी जीरो रिस्क के साथ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 100% लिखा हुआ है, यानी कि इतना तो प्रॉफिट होगा भले ही मार्केट कहाँ भी चला जाए। तो 1 लाख के कैपिटल पर अगर आपको ऐसे ही आर्बिट्रेज की स्ट्रेटजी एक साल में 3 या 4 बार करें तो ऑब्वियसली आप लोग जो आपने बैंक का एफडी का रिटर्न है उसको भी बीट कर सकते हैं, वो भी जीरो रिस्क के साथ। तो ये तो हो गई हमारे कैलेंडर स्प्रेड की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी सिचुएशन क्यों होती है मार्केट में जब करंटली फ्यूचर की वैल्यू एंड आने वाले नेक्स्ट मंथ की फ्यूचर की वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। ये डिफरेंस क्रिएट होने के कई सारे रीजंस है, जैसे कि कोई अनप्रिडिक्टेड इवेंट हो जाता है, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाती है, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, जब इंडेक्स मैनेजमेंट या फिर इंडेक्स बैलेंसिंग होता है, बजट होता है, ऐसा कोई बिग इवेंट होता है, आरबीआई पॉलिसी होती है, या फिर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ जाता है। ऐसे कई रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर उसकी करंट प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी हमको होती हुई देखने को मिल सकती है। एंड एक्सपायरी भी एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से इस प्राइस की वेरिएशन हमको दोनों कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग होती हुई देखने को मिल सकती है। तो इसी अपॉर्चुनिटी का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। इस कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटजी का यूज़ करके हमको यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। तो कैसे लगी आपको ये आज की ऑप्शन स्ट्रेटजी, ज़रूर से कमेंट करके बताइए। अगर कोई डाउट हो तो भी बताइए। तो आज की स्ट्रेटजी को आप लोग इंडेक्स एज वेल एज एफएनओ में होने वाले स्टॉक पर भी अपने आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, और ज़रूर से इन सभी स्ट्रेटजी को सीखने के बाद आपकी खुद की भी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ऐसी कई सारी ऑप्शन स्ट्रेटजी को जानने और समझने के लिए ज़रूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।